जैसे एक छड़ है, L लंबाई है, इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है। अनुप्रस्थ शब्द बहुत बार आया है। लंबाई के लंबवत जो होता है वो अनुप्रस्थ कहलाता है। A क्षेत्रफल है, यहाँ का क्षेत्रफल भी A है, और इसे हम इस सिरे पर Q ऊष्मा T समय में दे रहे हैं। जैसे इस सिरे को गर्म करेंगे, यहाँ मोलिक्यूल्स होते हैं ठोस अवस्था में, इसे ऊष्मा देंगे तो क्या होगा, इसके कंपन का आयाम बढ़ जाएगा, दूर तक कंपन करने लगेगा। ठोस अवस्था में परमाणु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर कंपनिक गति करते रहते हैं। ऊष्मीय गति, ऊष्मा इनका ताप होता है उस आधार पर, तो ये कंपन का आयाम बढ़ जाता है, दूर तक कंपन करने लगते हैं। इसके दूर तक कंपन करेंगे तो ये इससे ये प्रभावित होगा और ये भी दूर तक कंपन करने लगता है। तो पहले इसका ताप बढ़ेगा, फिर इसका बढ़ेगा, धीरे धीरे वो ऊष्मा ऐसे चलते हुए यहाँ तक पहुँच जाएगी। लगातार ऊष्मा दे रहे हैं तो यहाँ का ताप लगातार बढ़ता चला जाएगा, इससे आगे थोड़ी थोड़ी ऊष्मा चलती चली जाएगी। एक स्थिति ऐसी आती है जब यहाँ जो भी स्रोत हमने लगाया है ऊष्मा का, उस स्रोत के संपर्क के आधार पर इसका ताप बढ़ जाता है, यानी यहाँ का ताप अधिकतम θ1 मान लीजिए हो गया है। अब यहाँ जितनी भी ऊष्मा और अतिरिक्त मिल रही है वो यहाँ ट्रांसफ़र हो जाती है, जो कि वो यहाँ ट्रांसफ़र हो जाती है, तो ऐसे करके बाहर निकल जाती है। इसे कहते हैं छड़ की स्थायी अवस्था। स्थायी अवस्था, स्टेडी स्टेट। तो जो स्टेडी स्टेट होती है, स्थायी अवस्था होती है, वो ये है कि जब छड़ के किसी भी बिंदु का ताप नहीं बढ़ता है। जैसे जल को गर्म करें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाने के बाद उसका ताप नहीं बढ़ता है, फिर केवल वो द्रव वाष्प में बदलता है। ऐसे ही चालक छड़ है, और यहाँ अगर और ज़्यादा ताप का स्रोत लगाएंगे तो फिर ताप बढ़ेगा, लेकिन जिस स्रोत से हमने जोड़ा है, जिसका जो ताप है, वही ताप यहाँ का हो गया। अब वही ताप हो गया, चूंकि स्रोत है तो उसका ताप तो मेंटेन है, तो यहाँ ये θ1 कांस्टेंट हो गया, और जैसे जितनी ऊष्मा यहाँ आएगी उतनी ही आगे चलती चली जाएगी। तो स्थायी अवस्था में अगर T समय में Q ऊष्मा यहाँ से प्रवेश कर रही है, यानी ऊष्मा T समय में Q, मतलब एकांक समय में Q/T, ऊष्मा प्रवाह की दर, ऊष्मीय धारा इसे कहते हैं। ऊष्मा प्रवाह की दर, ऊष्मीय धारा, जैसे द्रव प्रवाह की दर द्रवीय धारा भी कहलाता है, पढ़ा होगा। द्रवों के बहने का आवर्तता का सिद्धांत था, A1V1 बराबर A2V2। AV जिसे हमने कहा था द्रव प्रवाह की दर, यानी एकांक समय में द्रव का जितना आयतन प्रवाहित हो रहा है। तो एकांक समय में जितनी ऊष्मा प्रवाहित हो रही है उसे हम ऊष्मा प्रवाह की दर कहते हैं, तो इसे H से डिनोट करते हैं। तो T समय में Q ऊष्मा यहाँ से प्रवेश कर रही है, T समय में ही Q ऊष्मा यहाँ से बाहर निकल रही है, यानी यहाँ भी ऊष्मा प्रवाह की दर H है, यहाँ भी ऊष्मा प्रवाह की दर है। बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए जैसे एक पाइप होता है, यहाँ से द्रव प्रवाहित हो रहा है, यहाँ से द्रव बाहर निकल रहा है, इसमें कहीं भी कोई द्रव लॉस नहीं हो रहा है। तो चालक छड़ में ऊष्मा की स्थायी अवस्था में Q ऊष्मा यहाँ से प्रवेश कर रही है, T समय में Q ऊष्मा यहाँ से बाहर निकल रही है, यानी ऊष्मीय धारा H है। तो ये ऊष्मीय धारा ताप प्रवणता इसमें एक होती है θ2 माइनस θ1 अपॉन L, θ2 माइनस θ1 अपॉन L। चूँकि θ2 कम होता है, आगे ताप घटता चला जाता है, तो इसलिए माइनस कॉमन ले लें तो θ1 माइनस θ2 अपॉन L, यानी माइनस से मतलब है कि दूरी बढ़ने के साथ साथ ताप घट रहा है। ताप प्रवणता नेगेटिव है, वो इसीलिए नेगेटिव है कि दूरी बढ़ने के साथ साथ ताप अंतर घट रहा है। अगर दूरी बढ़ने के साथ साथ ये भी बढ़ता तो फिर पॉजिटिव हो जाती। प्रवाहित जो ऊष्मा Q होती है इसमें वो उतनी ही ज़्यादा होती है जितना A क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, जितना ताप का अंतर ज़्यादा होगा, जितनी लंबाई कम होगी, जितना समय ज़्यादा होगा, यानी इसमें से ऊष्मा यहाँ कितनी जा रही है। अगर उसका कैलकुलेशन हमें करना पड़े तो Q समानुपाती A डेल्टा थीटा अपॉन L, डेल्टा थीटा अपॉन L एक तरह से ये ताप प्रवणता हो गई, इनटू T। ज़्यादा समय में ज़्यादा ऊष्मा जाएगी, ज़्यादा क्षेत्रफल होगा ज़्यादा ऊष्मा जाएगी, ज़्यादा ताप प्रवणता होगी तो ज़्यादा ऊष्मा जाएगी। समानुपाती निशान हटाते हैं तो बराबर का चिन्ह और एक कांस्टेंट K लगाते हैं। ऊष्मा चालकता गुणांक, हीट
कोफिशिएंट ऑफ हीट कंडक्टिविटी, हीट कंडक्शन कह लीजिए। तो ऊष्मीय धारा H जो कि Q अपॉन T है, Q अपॉन T है, तो ये हो जाएगा T इधर आ जाएगा KA डेल्टा थीटा अपॉन L। अगर इसमें हमें ऊष्मीय प्रतिरोध निकालना हो तो R बराबर डेल्टा थीटा अपॉन H। अगर याद हो हाई स्कूल में ओम का नियम पढ़ा होगा, V अपॉन I इक्वल टू R, I इक्वल टू Q अपॉन T। Q अपॉन T समय में Q आवेश प्रवाहित होता है, तो उसमें विद्युत धारा I बराबर Q बटे T। यहाँ ऊष्मीय धारा है, यहाँ विद्युत धारा है, यहाँ ऊष्मीय धारा है। यहाँ ऊष्मा T समय में Q बहती है, एकांक समय में Q बटे T I हो H हो गया। यहाँ Q आवेश T समय में बहता है, एकांक समय में प्रवाहित आवेश विद्युत धारा कहलाती है। और ओम का नियम होता है विभवांतर बटे धारा बराबर प्रतिरोध। विभवांतर की जगह यहाँ तापांतर है, तापांतर मतलब डेल्टा थीटा। R बराबर V अपॉन I, विभवांतर बटे धारा, और यहाँ R हो जाएगा तापांतर डेल्टा थीटा बटे H, ऊष्मीय धारा। यानी एक तरह से ऊष्मीय तापांतर बटे ऊष्मीय धारा। यहाँ विद्युत विभवांतर बटे विद्युत धारा। V विद्युत विभवांतर होता था, I विद्युत धारा होती थी, तो विद्युत विभवांतर बटे विद्युत धारा, विद्युत प्रतिरोध, और ऊष्मीय तापांतर बटे ऊष्मीय धारा, ऊष्मीय प्रतिरोध। बहुत सिमेट्री है। एक चीज तैयार करोगे तो दूसरी अनेकों चीजें बिल्कुल तुरंत याद हो जाएंगी। कॉन्सेप्ट समझना है बस। जब तक समझ क्रिएट नहीं होगी, इस सारी फिजिक्स को समझने का उद्देश्य है कि समझ पैदा हो जाए, और कॉन्सेप्ट क्लियर तभी होंगे। तो बहुत ध्यान से इस सब को देखें, अच्छी तरीके से तैयार करें।